मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण। आप जानते हैं कि कब पेपर है? 11 जून को। प्रथम वर्ष वाले बच्चे हैं और अगर आप प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा नंबर 11 जून के पेपर में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं आपको अच्छे नंबर दिलाने का। तो आपकी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अच्छे से प्रयास और मेहनत करेंगे, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। 50 नंबर का ये पेपर आएगा, आप देख लीजिएगा, है ना। ये पेडागोजी से रिलेटेड पेपर है, तो ध्यान से पूरा पेपर देखना है और याद आपको कर लेना है। देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो सारे प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आ रहे हैं। निम्नलिखित बहुविकल्पीय उप प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में आपको क्या करना है? लिख कर आना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आप सभी प्यारे भैया बहन जो ध्यान रखेंगे, सन 1945 में। कब हुई थी? सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वहीं अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये जो भंडार शुरू किया गया था, ध्यान रखना है, NCERT के द्वारा। तो यहाँ पर आपको NCERT के द्वारा मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार शुरू किया गया। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, एक स्मार्ट क्लास में यह उपकरण नहीं पाया जाता है। तो वह कौन सी स्मार्ट क्लास है जिसमें उपकरण नहीं पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, स्मार्ट क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं पाया जाता है। कौन सा बोर्ड? ब्लैक बोर्ड नहीं पाया जाता है, बल्कि कंप्यूटर होता है, वाइट बोर्ड होता है, LCD प्रोजेक्टर होता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं होता है। उपयोगिता के आधार पर ई पोर्टफोलियो के प्रकार हैं। तो ई पोर्टफोलियो के जो प्रकार हैं, एक विकासात्मक ई पोर्टफोलियो, एक प्रदर्शन ई पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आपका आ और बा दोनों ही आंसर सही हैं। तो यहाँ पर आ और बा ध्यान रखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ, तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ही प्रयास, आपके लिए ही मेहनत मैं कर रहा हूँ। वेबसाइट का महत्व है। तो वेबसाइट का महत्व क्या होगा? शीघ्र पृष्ठपोषण, विश्वसनीयता और दृश्यता। उपरोक्त सभी आंसर आपका सही होगा। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। ये आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। NCERT की पाठ्य पुस्तकों और संसाधन पुस्तकों को रूप में दिया गया है। तो ये डिजिटल के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? डिजिटल लिखना है। ब्रेन बेस्ड लर्निंग की रणनीतियों में बच्चों की सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मानसिक। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है डेटा। पोर्टफोलियो शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द से हुई। तो इटालियन शब्द पोर्टफोलियो से हुई। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पोर्टफोलियो। वेबसाइट फाइलों का एक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये संग्रह हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है? संग्रह लिखना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर बताऊंगा। जैसे कि कंप्यूटर का महत्व 2 बिंदुओं में लिखना है। वर्ल्ड वाइड वेब की 2 विशेषताएं हमें लिखना है। तो ध्यान से इनके आंसर देखना है। देखिएगा, आंसर है कंप्यूटर का महत्व। पहला बिंदु लिखना है शिक्षा और अनुसंधान। कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से जानकारी के विशाल भंडार तक पहुंच प्रदान करते हैं, जिससे सीखना और शोध करना बहुत आसान हो गया है। तेज और सटीक गणना में लिखना है। कंप्यूटर बहुत ही कम समय में लाखों गणनाएं बिना किसी गलती के कर सकता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग में गति और सटीकता आती है। तो इतना आपको यहाँ पर कंप्यूटर के महत्व के दोनों ही पॉइंट लिखकर आना रहेगा।
दूसरा प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिएगा, WW की दो विशेषताएं। तो एक होता है हाई परफेक्ट जानकारी। WW में जानकारी को एक हाई परफेक्ट प्रारूप में जोड़ता है, जहां उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करके आसानी से एक पेज से दूसरे पेज पर जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट में लिखना है आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म पहुंच। वर्ल्ड वाइड वेब किसी भी डिवाइस जैसे मोबाइल, लैपटॉप और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वेब ब्राउज़र के माध्यम से सुलभ होता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद करना है और अच्छे से पढ़कर जाना है। सभी स्टूडेंट्स से मेरा कहना है कि सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा और इनके आंसर। क्वेश्चन देखिएगा कि ई पोर्टफोलियो के कार्य। तो इसमें कार्य में लिखना है प्रलेखन। प्रलेखन में लिखना है यह छात्र की उपलब्धियों, कौशल और सीखने की प्रक्रिया का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखता है। आत्म मूल्यांकन में लिखना है यह छात्रों को अपने स्वयं के कार्यों की समीक्षा करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ई परीक्षा की विशेषता देखिएगा, ई परीक्षा की दो विशेषताएं ध्यान से देखना है। एक होता है त्वरित परिणाम। ई परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मूल्यांकन तुरंत हो जाता है, जिससे परिणाम जल्दी प्राप्त होते हैं। लचीलापन में लिखना है छात्र अपनी सुविधा अनुसार विभिन्न समय और स्थानों से परीक्षा दे सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। वहीं अगला क्वेश्चन था आपका कि ब्राइट स्टार्म क्या है। तो ब्राइट स्टार्म में लिखना है ब्राइट स्टार्म एक ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो हाई स्कूल के छात्रों के लिए वीडियो ट्यूटोरियल और संसाधन प्रदान करता है। यह विशेष रूप से गणित, विज्ञान और प्रवेश परीक्षाओं जैसे कि सेट और एक्ट की तैयारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो कि IMP क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन IMP क्वेश्चन को ही पढ़ें। किसी प्रकार से वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में तो आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, मत पढ़ना है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। अगला जो सेट पेपर होगा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।